अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक नए लेक्चर के साथ यहाँ पे मौजूद हैं और आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है पोजीशन वेक्टर को और साथ में हम डिस्कस करेंगे कि एक्स कंपोनेंट और साथ में वाई कंपोनेंट्स को हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। इसी चीज को आज हमने लेके चलना है। हम सबसे पहले मूव करते हैं पोजीशन वेक्टर की तरफ, उसको डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहले मैं दो चीजें आपसे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। एक हमारे पास प्लेन है और एक क्या है, स्पेस। लेट्स सपोज ये जो व्हाइट बोर्ड है ये मेरे पास एक क्या है, प्लेन है। यहाँ पे मेरा बोर्ड मार्कर मौजूद है। अगर मैं इसकी पोजीशन बताना चाहता हूँ, किसी भी कॉर्नर को मुझे रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा, ओरिजिन लेना पड़ेगा, जहाँ पे सारी वैल्यूज क्या होती हैं, जीरो होती हैं। मैं लेट्स सपोज इस कॉर्नर को क्या ले लेता हूँ, ओरिजिन। तो सबसे पहले मैं एक्स एक्सिस में आऊंगा ए कोऑर्डिनेट में, फिर वाई एक्सिस में मूव करूंगा बी कोऑर्डिनेट में। तो मैं इसकी पोजीशन को आसानी से बता सकता हूँ। सिमिलरली अगर यही बोर्ड मार्कर यहाँ पे स्पेस में रूम के अंदर मौजूद है, मैं अगेन जो रेफरेंस पॉइंट है इस व्हाइट बोर्ड की जो कॉर्नर है उसे ओरिजिन ले लेता हूँ। पहले मैं एक्स एक्सिस में आऊंगा ए कोऑर्डिनेट, फिर वाई एक्सिस में जाऊंगा बी कोऑर्डिनेट। अभी मैं इस बोर्ड मार्कर तक नहीं पहुंच चुका तो मैं जी एक्सिस में मूव करूंगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, सी कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तभी मैं इसकी पोजीशन को बता सकता हूँ। इन शॉर्ट मैं कह सकता हूँ जो प्लेन होती है इसमें दो कोऑर्डिनेट होते हैं, ए और साथ में बी, और एक्सिस कौन से होते हैं, एक्स और वाई। सिमिलरली जो स्पेस होती है इसमें कोऑर्डिनेट ए होता है, बी होता है, साथ में सी, और जो एक्सिस होते हैं वो कौन से होते हैं, एक्स वाई, और साथ में कौन सा होता है, जी होता है। इसी चीज को हमने रेफरेंस बनाते हुए किसको डिफाइन करना है, पोजीशन वेक्टर को। आए हम कर लेते हैं। द वेक्टर which gives the location of a place or a point with respect to some reference point, उसको हम क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। और सिंपली जो पोजीशन वेक्टर है उसको हम डिनोट करते हैं आर के साथ, और उसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, एरो लगाएंगे। एक सिंपल सी चीज है जिसको हमने यहाँ पे डिस्कस करना है, वो क्या है, पोजीशन वेक्टर हमने राइट करना है किसके लिए, प्लेन के लिए, और साथ में किसके लिए, स्पेस के लिए। बहुत ज्यादा आसान होने वाला है। यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं। अगर मैं पोजीशन वेक्टर की बात करूं तो उसे किससे डिनोट करते हैं, डी, आर के साथ। उसके बाद एक्स एक्सिस की बात करूं तो यूनिट वेक्टर कौन सा होता है, डी, आई। और अगर मैं वाई एक्सिस की बात करूं तो यूनिट वेक्टर जे। और यहाँ पे आई के साथ जो कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस में लगेगा वो कौन सा लगेगा, ए, और जे के साथ जो कोऑर्डिनेट लगेगा वो कौन सा लगेगा, बी वाला लगेगा। इस तरह आप पोजीशन वेक्टर को किसके लिए राइट कर सकते हैं, किसी भी प्लेन के लिए। आगे हम चलते हैं, अगर हम स्पेस के लिए राइट करना चाहें, अगेन मैं पोजीशन वेक्टर आर लिखूंगा। उसके बाद जो मेरा यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस में होगा वो कौन सा होगा, आई होगा। वाई एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर होगा वो कौन सा होगा, जे होगा, और यूनिट वेक्टर होगा वो कौन सा होगा, के होगा। अब देखें कोऑर्डिनेट्स को राइट करना है तो आई के साथ हम किसको लिखेंगे, ए को, जे के साथ बी को, और जी के साथ हम किसको राइट कर सकते हैं, सी को राइट कर सकते हैं। तो ये मैंने पोजीशन वेक्टर यहाँ पे राइट कर लिया, किसके लिए, स्पेस के लिए। अब अगर हम इनकी मैग्नीट्यूड को राइट करना चाहते हैं, बहुत आसान है। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखनी है तो हम क्या लिखेंगे, आर, उसके बाद इक्वल टू, और साथ में क्या आएगा, स्क्वायर रूट। आई के साथ जो वैल्यू है उसका क्या लेंगे, स्क्वायर, फिर प्लस करते हैं फार्मूला, और जे के साथ क्या है, बी, उसका क्या लेंगे, स्क्वायर। नेक्स्ट हम चलते हैं स्पेस के लिए, वो भी बहुत आसान है। हम यहाँ पे लिखेंगे आर, उसके बाद अंडर रूट, आई के साथ क्या है, ए स्क्वायर, जे के साथ बी स्क्वायर, और के के साथ सी स्क्वायर। तो इस तरह आप आसानी से पोजीशन वेक्टर भी राइट कर सकते हैं किसी भी प्लेन और स्पेस के लिए, और साथ में
उनकी जो मैग्नीट्यूड्स हैं उनको भी राइट कर सकते हैं। एक मैं आपसे सिंपल चीज डिस्कस करता हूं, व्हाट विल बी पोजीशन वेक्टर फॉर एक्स जी प्लेन। पोजीशन वेक्टर के लिए हम क्या लिखेंगे, आर राइट करेंगे। फर्दर देखें एक्स है तो इसके साथ हम क्या लिखेंगे, ए कोऑर्डिनेट, उसके साथ आई, और साथ में किसको राइट करेंगे, प्लस को। और जी के लिए हम बी कोऑर्डिनेट नहीं लिखते, सी लिखते हैं। और इसके लिए जो यूनिट वेक्टर होता है वो कौन सा होता है, कि इस तरह की चीज भी आपसे एमसीक्यू में डिस्कस कर सकता है। नेक्स्ट है कि हम बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरह हम एक्स कंपोनेंट और साथ में वाई कंपोनेंट को फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले मैं कुछ फार्मूलाज यहां पे राइट करना चाहता हूं। सपोज मेरे पास जो एक वेक्टर है ए, वेक्टर कौन सा है डी, ए। अगर किसी भी वेक्टर ए को राइट करना हो तो सबसे पहले मैं उसका एक्स कंपोनेंट लिखता हूं, ए एक्स, उसके साथ यूनिट वेक्टर आई लिखता हूं, साथ में जो उसका वाई कंपोनेंट है उसको मैं क्या लिखता हूं, ए वाई, और उसके साथ यूनिट वेक्टर जे राइट करता हूं। इस तरह मैं किसी भी वेक्टर को आसानी से डिस्क्राइब कर सकता हूं। ए एक्स और ए वाई क्या है, मैग्नीट्यूड्स हैं, आई और जे क्या दे रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं। सिमिलरली अगर मैं यहां पे फाइंड करना चाहता हूं एक्स कंपोनेंट, जिसे हम क्या बोलते हैं, ए एक्स, तो ए एक्स में हम सिंपली राइट करते हैं, यहां पे वेक्टर कौन सा आता है, ए आता है, साथ में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आती है वो कौन सी आती है, कॉस ऑफ थीटा। तो इस फार्मूले के जरिए आप एक्स कंपोनेंट को फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं वाई कंपोनेंट फाइंड करना चाहता हूं, ए वाई, तो उसके लिए मैं लिखूंगा ए वाई इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड, वैसे कॉस की जगह हम किसको रिप्लेस करते हैं, साइन ऑफ थीटा को। तो इस फार्मूले के जरिए आप y कंपोनेंट फाइंड कर सकते हैं। एक चीज यहां पे आ चुकी है वो मैग्नीट्यूड है। अब मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं वो भी हम यहां पे राइट कर लेते हैं। अगर मैं किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड सिर्फ a फाइंड करना चाहता हूं, मैं यहां पे लिखूंगा a, उसके बाद क्या लेंगे, स्क्वायर रूट, i के साथ जो वैल्यू है उसका क्या ले लें, स्क्वायर, तो ax का क्या लेंगे, स्क्वायर, प्लस करेंगे फार्मूले का, और साथ फार्मूलाज थे जिनको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, एक सिंपल सी चीज होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो एंगल थीटा होता है। अगर वो सही से हम अंदाजा लगा सकते हैं तो हम आसानी से कोई भी एमसीक्यू भी सॉल्व कर सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। उसी चीज को हम देख लेते हैं। यहां पे हम लिख लेते हैं कंडीशन फॉर एंगल थीटा। इसके लिए कंडीशन ये है, फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। एंगल हमेशा कहां से बनना चाहिए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, और साथ में इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दो कंडीशंस हैं। सबसे पहले एंगल कहां से बनना चाहिए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, और साथ में उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। इसी चीज को मैं यहां पे डिस्क्राइब भी अभी करने जा रहा हूं। चार केसेस नॉर्मली हमारे पास आते होते हैं, उन्हीं को हमने यहां पे क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। चलते हैं जी। पहला केस है केस नंबर 1, व्हेन अ वेक्टर लाइज ऑन एक्स एक्सिस। कोई भी वेक्टर है वो कहां पे मौजूद है, एक्स एक्सिस के ऊपर। किस तरह, लेट्स सपोज ये मेरे पास एक वाई एक्सिस है और एक क्या है, एक्स एक्सिस। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, और जो वेक्टर है वो किसके ऊपर होना चाहिए, एक्स एक्सिस के ऊपर। तो ये सपोज मेरे पास क्या है,
वेक्टर है। तो आप देख सकते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये कोई भी एंगल नहीं बना रहा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसके ऊपर ही मौजूद है। तो कैलकुलेशन में जो हम एंगल इस्तेमाल करेंगे वो कौन सा करेंगे, 0 डिग्री इस्तेमाल करेंगे, बिकॉज यहाँ पे कोई भी एंगल नहीं बन रहा। नेक्स्ट मेरे पास क्या है जी, केस 2 है। केस 2, when a vector lies on y-axis, कोई भी वेक्टर है कहां पे मौजूद है, वाई एक्सिस पे। किस तरह, उसको हम यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं। सिमिलरली एक मेरे पास वाई एक्सिस है और एक क्या है, एक्स एक्सिस। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। और जो वेक्टर है वो कहां पे लाई कर रहा है, वाई एक्सिस के ऊपर। ये सपोज वेक्टर कौन सा है, ए है। तो आप देख सकते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसका एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो हम कैलकुलेशन में एंगल कौन सा इस्तेमाल करेंगे, 90 डिग्री। ये 2 केसेस थे जिनको हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे हम 2 और केस डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो कौन से हैं उसको हम देख लेते हैं। यहां पे मेरे पास केस क्या है, 3 है। When a vector makes an angle with y axis, कोई भी वेक्टर है वो y एक्सिस के साथ क्या बना रहे हैं एंगल, उसे किस तरह डिटरमाइन करेंगे। लेट्स सपोज अगेन मेरे पास एक क्या है, y एक्सिस, और एक क्या है, x एक्सिस। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। यहां पे मेरे पास कोई भी वेक्टर मौजूद है। लेट्स सपोज वेक्टर कौन सा है, a है। और ये वाला जो वेक्टर है y एक्सिस से जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है, 30 डिग्री। y एक्सिस से हमें y एक्सिस से एंगल नहीं चाहिए होता, बल्कि कहां से चाहिए होता है, पॉजिटिव x एक्सिस से। और डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। तो देखें यहां तक टोटल एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। 90 में से 30 को माइनस करें तो यहां पे जो हमारे पास एंगल आएगा वो कौन सा आएगा, 60 डिग्री। तो हम कैलकुलेशन में 30 डिग्री इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि क्या इस्तेमाल करेंगे, 60 डिग्री। बिकॉज एंगल हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनना चाहिए और साथ में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ये स्टेप है जो केस नंबर 3 में हमने सीखा है। उसके बाद केस कौन सा है जी, 4 है। उसको भी हम यहां पे राइट कर लेते हैं। केस नंबर 4, when a vector makes an angle with एक्स एक्सिस। अब कोई एग्जामिनर है, बहुत शरीफ है, आपको जो एंगल है वो किसके साथ दे देता है, एक्स एक्सिस के साथ। तो आप वही यूटिलाइज कर लेंगे, बिकॉज वो एंगल किसके साथ बनेगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। हम यहाँ पे डिस्क्राइब भी कर लेते हैं। अगेन मेरे पास एक क्या है, वाई एक्सिस है, और एक क्या है, एक्स एक्सिस। और कोई भी वेक्टर है वो यहाँ पे लाई कर रहा है। ये सपोज वेक्टर कौन सा है, ए है। और वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है, 30 डिग्री। और हमें यही तो एंगल चाहिए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से होना चाहिए, साथ में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यही एंगल है जो हम कैलकुलेशन में इस्तेमाल करेंगे, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। एक और चीज जो यहाँ पे मैंने आपके सामने ड्रा भी की है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं बेसिक, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, उनकी वैल्यूज मैंने राइट की हुई हैं। सबसे पहले देखें साइन थीटा है 0, 30, 45, 60 और 90 पे वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। अगर साइन 0 हो तो 0 वैल्यू होती है, साइन 30 हो तो 1/2, जिसे हम 0.5 भी राइट कर सकते हैं, आप कैलकुलेटर में सॉल्व कर सकते हैं। साइन ऑफ 45 डिग्री की वैल्यू आती है 1/√2, कैलकुलेटर में सॉल्व करें तो आंसर आता है 0.707। और साथ में साइन ऑफ 60 की वैल्यू आती है √3/2,
और कैलकुलेटर में इस रेशो का जो आंसर आता है वो 0.866 और साथ में जो साइन ऑफ 90 है उसका आंसर क्या आता है 1। आपने याद रखना है पहली वैल्यू 0 होती है, फिर 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2 और लास्ट वाली कौन सी होती है 1। अगर हम cos थीटा की बात करें वो बहुत आसान है, इन्हीं वैल्यूज को उठा के रिवर्स ऑर्डर में राइट कर दें। पहले लास्ट में 1 था तो अब शुरू में 1 आएगा, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और फिर 0 राइट कर सकते हैं। लास्ट वन tan थीटा है, अगर उसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो sin थीटा पे cos थीटा की वैल्यू को क्या कर दें डिवाइड, बिकॉज तो tan थीटा होता है वो इक्वल होता है sin थीटा ओवर cos थीटा। तो डिवीजन कर दें, आपके पास आंसर आता जाएगा 0/1 का आंसर 0, क्योंकि हमेशा 0 के नीचे नंबर हो तो उसका आंसर क्या आता है 0 आता है, ठीक है। फिर 1/2 पे √3/2 को डिवाइड करें, आंसर क्या आता है 1/√3। सिमिलरली इस पे इसको डिवाइड करेंगे आंसर 1 आएगा, इस पे इसको डिवाइड करेंगे आंसर आता है √3। लास्ट वाली जो वैल्यू है उसमें 1 के ऊपर 0 को अगर डिवाइड करें तो याद रखिएगा नंबर ओवर 0 ऑलवेज इंफिनिटी होता है। ये टेबल आपके हेल्पफुल हो सकता है पेपर के अंदर अगर आप बहुत जल्दी कोई भी एमसीक्यू सॉल्व करना चाहते हैं। यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करना है जिसमें हम एक्स कंपोनेंट भी फाइंड कर सकते हैं और वाई कंपोनेंट भी फाइंड कर सकते हैं। चलते हैं हम उन एग्जांपल्स की तरफ, लेट्स सी क्या है। हम लिखते हैं यहाँ पे एग्जांपल है, सपोज मैं यहाँ पे सिंपल राइट करता हूं, अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन lies on x-axis. Determine fx and fy। सिंपल सी एग्जांपल है कि एक फोर्स है उसकी मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है, तो हम f किसके इक्वल लिखेंगे जी 10 न्यूटन। ये उसकी क्या है मैग्नीट्यूड, और जो फोर्स है वो किधर लाई कर रही है एक्स एक्सिस के ऊपर। तो पहला केस है जिसमें एंगल क्या बनता है 0 डिग्री, तो हम राइट करेंगे अगर फोर्स एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रही है, यहां पे भी हम बना सकते हैं कि जो फोर्स है किसके ऊपर है जी एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो यहाँ पे एंगल क्या इस्तेमाल करेंगे 0 डिग्री। तो कैलकुलेशन में एंगल कौन सा यूज करेंगे 0 डिग्री। दो चीजें हमें चाहिए, एक हमें क्या चाहिए एफ एक्स, तो वो किसके बराबर होता है जी एफ cos थीटा। एक हमें क्या चाहिए एफ वाई, तो वो किसके बराबर होता है जी एफ साइन ऑफ थीटा। वैल्यूज पुट करते रहे, एफ 10 है और cos ऑफ 0 डिग्री। सिमिलरली एफ वाई फाइंड करना है, तो फोर्स 10 है साइन ऑफ 0 डिग्री। तो हम आसानी से राइट कर सकते हैं कि जो एफ एक्स है वो बराबर होगा 10 इंटू cos ऑफ जो 0 डिग्री है उसका आंसर 1 होता है, तो यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे 1। तो एफ एक्स हमारे पास क्या आता है जी 10 न्यूटन। ये एक सिंपल सा सोल्यूशन था। फर्दर हमने अगर सॉल्व करना है, यहाँ पे हम राइट करेंगे एफ वाई इज इक्वल टू 10, साइन 0 का आंसर क्या होता है 0, तो यहाँ पे 0, तो मेरे पास एफ वाई का आंसर क्या आता है जी 0। तो आप आसानी से एक्स कंपोनेंट भी फाइंड कर सकते हैं और साथ में वाई कंपोनेंट भी फाइंड कर सकते हैं। अब हम मूव करते हैं दूसरी एग्जांपल की तरफ, वो कौन सी है, बहुत आसान होने जा रहा है। यहाँ पे अगेन हम क्या राइट कर रहे हैं एग्जांपल, हम राइट करेंगे अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन lies on y-axis. Determine its x component and y component.
कि एक फोर्स है 20 न्यूटन की है और किस एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे। हम ड्रा कर लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक क्या है, एक्स एक्सिस, और एक क्या है, वाई एक्सिस। और जो फोर्स लाई कर रही है वो किधर लाई कर रही है, वाई एक्सिस पे। तो आप देख सकते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इसका एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। और यही एंगल 90 डिग्री हम कैलकुलेशन में इस्तेमाल करेंगे। हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, जो फोर्स है उसकी मैग्नीट्यूड क्या है, 20 न्यूटन। तो एंगल हम कौन सा यूटिलाइज करेंगे, 90 डिग्री। राइट करते हैं जी, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, सिमिलरली एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन ऑफ थीटा। सिंपल वैल्यूज पुट करते जाएं। तो एफ एक्स इज इक्वल टू 20 cos ऑफ 90, फर्दर एफ वाई इज इक्वल टू 20 साइन ऑफ 90। तो आप आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। हम यहाँ पे राइट करते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू 20 एंड cos ऑफ 90 का आंसर 0, तो यहाँ पे क्या आएगा 0। तो एफ एक्स मेरे पास क्या आ रहा है जी, 0। नेक्स्ट राइट करते हैं एफ वाई इज इक्वल टू 20 और जो साइन ऑफ 90 है उसका आंसर क्या होता है 1, तो यहाँ पे हम 1 राइट कर सकते हैं। तो एफ वाई मेरे पास कितना आ रहा है जी, 20 न्यूटन। तो आप आसानी से देख सकते हैं उन्हीं 4 केसेस को, जो पहले 2 केसेस से उनको हमने यूटिलाइज किया है। हम एक्स कंपोनेंट भी फाइंड कर सकते हैं और वाई कंपोनेंट भी फाइंड कर सकते हैं। तीसरी एग्जांपल की तरफ हम चलते हैं, वो हम किस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं उसे देख लेते हैं। मैं कहता हूं अ वेक्टर मेक्स एन एंगल (60 degree with y axis having magnitude 10 Newton. Find fx and fy. तो सिंपल हमारे पास तीसरा केस है, इसमें एक फोर्स है क्योंकि उसने यूनिट फोर्स दिया हुआ है। कोई भी फोर्स है वो वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है वो कितना बना रही है, 60 डिग्री। तो आप देख सकते हैं 90 में से 60 को माइनस करें तो मेरे पास जो एंगल आएगा वो कितना आएगा, 30 डिग्री। बिकॉज हमें एंगल हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से चाहिए और हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हम कैलकुलेशन में 60 डिग्री इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि क्या करेंगे, 30 डिग्री। इसी को हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, राइट कर लेते हैं। तो हमारे पास जो फोर्स है वो कितनी है, 10 न्यूटन की, और साथ में जो एंगल इस्तेमाल करेंगे वो कौन सा करेंगे, 30 डिग्री। तो हम फाइंड कर लेते हैं। एक हमें क्या चाहिए, एफ एक्स, तो हम राइट करेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, सिमिलरली एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन ऑफ थीटा। राइट करते हैं जी, एफ क्या है, 10 है, cos ऑफ 30, सिमिलरली एफ वाई इज इक्वल टू 10 साथ में साइन ऑफ 30। आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखें 10 वैसे आ जाएगा और जो cos ऑफ 30 है उसकी वैल्यू क्या है, 0.866। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 0.866 से। मल्टीप्लाई करने पे इसका आंसर आता है 8.66 और साथ में किसको राइट करेंगे, न्यूटन को राइट करेंगे। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ पे हमें चाहिए एफ वाई इज इक्वल टू 10 साइन ऑफ 30, वो क्या होता है जी, 0.5। तो उसका आंसर हम यहाँ पे रखते हैं जी 0.5 और 10 का हाफ करें तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो 5 न्यूटन आएगा। आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट चीज की तरफ हम मूव करते हैं। चौथा केस है, अगर कोई भी वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के साथ अगर एंगल बनाता है, सिंपल आप वही एंगल कैलकुलेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थे 4 केसेस जिनको हम पहले डिस्कस कर चुके थे एक्सप्लेनेशन में और फिर हमने उनकी एग्जांपल्स को भी राइट कर लिया है। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने पोजीशन मेथड को डिस्कस किया
और साथ में इन डिटेल हमने इन डेप्थ डिस्कस किया है कि एक्स कंपोनेंट और साथ में वाई कंपोनेंट को कैसे फाइंड कर सकते हैं। अगर आप ये सारे स्टेप्स माइंड में रखते हैं तो आप किसी भी किस्म का एक्स कंपोनेंट का और वाई कंपोनेंट का एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।